नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे राष्ट्रीय जीव अभयारण्य के बारे में, ठीक है? राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, ठीक है? यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जल्दी से शेयर करिए वीडियो को, ठीक है? जल्दी से शेयर करिए अपने-अपने ग्रुपों में, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही लाइव आया जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न पे, ठीक है? लेकिन बता दें कि आज जो टारगेट है वो 20 में से आप लोगों के 15 टारगेट रहेगा, ठीक है? 20 प्रश्न रखे गए हैं अभ्यारण्य से, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं और 3 से 4 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि भारतीय वनों में से किस में बाघ विलीन हो गए, यानी कौन से यहाँ पे पार्क है या फिर जो अभ्यारण्य है उसमें से जो बाघों की संख्या है या फिर बाघ जो है विलीन हो गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कार्बेट नेशनल पार्क, दूसरा कह रहा है कि गिर नेशनल पार्क और तीसरा कह रहा है कि मानस टाइगर सेंचुरी और चौथा कह रहा है कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? तो यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका कारण क्या है? इसको भी हम लोग नीचे जान लेंगे कि इसका कारण क्या है, विलीन होने का कारण क्या है और यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा, पहले पे जाएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कि बाघ कहाँ कौन से अभ्यारण्य से या फिर पार्क से यहाँ पे विलीन हो गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जल्दी बताइए आंसर कौन सा होगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? यहाँ से बाघों की जो संख्या थी वो विलीन हो गई थी। और आइए देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर चौथा था, देख लेते हैं ये पड़ता कहाँ है, ठीक है? आइए देख लेते हैं, ये देखिए कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये हिरण के लिए जाना जाता है, ठीक है? यहाँ पे हिरणों की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ पे बाघों की संख्या जो विलीन हो गई तो हिरण की संख्या अधिक हो गई और यहाँ पे इसी के लिए जाना जाता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं ये पड़ता कहाँ है, ठीक है? ये देखिए ये हमारा पड़ेगा भारत के राजस्थान के अनवर जिला में पड़ेगा, ठीक है? भारत के राजस्थान राज्य के अनवर जिला में पड़ेगा, ये निकटतम शहर ही है अनवर, ठीक है? और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इसका क्षेत्रफल है 866 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है? और इसे फुट में भी देख लीजिएगा, ठीक है? फुट में भी दिया गया है और ये स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है? और यहाँ पे शासी निकाय यानी कि इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो यहाँ ये जो बाघ परियोजना राजस्थान सरकार वन्य जीव प्रबंधक के अंतर्गत सरिस्का उद्यान आता है, ठीक है? तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से चार चार को यूनेस्को, ठीक है, द्वारा विश्व विरासत जाल तंत्र में मान्यता दी गई निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं, यानी कौन सा नहीं है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर विरासत में शामिल नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए हमारा। पहला होगा मन्नार की खाड़ी, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा है कि नंदा देवी और चौथा कह रहा है कि सुंदरवन, ठीक है? तो यहाँ पे जल्दी से बताइए कि यूनेस्को ने किसे मान्यता विरासत तंत्र जाल के रूप में नहीं दिया है, ठीक है, भारत के? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा जल्दी से बताइए हमारा। पहला होगा या फिर दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, ठीक है? तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका, दूसरे का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, कंचनजंगा, ठीक है? ये क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है? क्या है, पहाड़ी है, ठीक है? इसे नहीं रखा गया है, ठीक है? और जो मन्नार की खाड़ी है इसे यूनेस्को ने मान्यता दी है, भारत में है, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है कि नंदा देवी, ये भी आप लोगों को पता है कि ये भी एक अभ्यारण्य है और यानी सुंदर वन ये भी अभ्यारण्य है, ठीक है? तो हमारा जो जिसको मान्यता नहीं दिया गया है यूनेस्को द्वारा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा कंचनजंगा के साथ, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक है? तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है टाइटल, ठीक लगा है कि यूपी टेट और एच टेट दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है? ये एक एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो सकता है सी टेट में भी आ जाए, ठीक है? सी टेट में भी आ जाए। तो हर प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है? अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड या फिर उड़ीसा में, ठीक है? तो राइट आंसर जल्दी से बताइए तीसरे का हमारा क्या होगा। यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पे कह रहा है कि पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और यहाँ पे कह रहा है कि चौथा उड़ीसा, ठीक है? तो जल्दी से बताइए। और एक बात बता दें कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, ये फूलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है? फूलों का शहर भी उत्तराखंड कहा जाता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे पता करना है, फूलों का शहर नहीं, हमें पता करना है वन्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है? तो पहला सही है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे
तीसरे का पहले के साथ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं ये है कहाँ, ठीक है। ये है कहाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे बना है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य सोनभद्र में, ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत इसका शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। इसे भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में, ठीक है। कहाँ है? चंदौली में, ठीक है। याद रखिएगा चंदौली में है। विंध्य वन रेंज के विजयगढ़, ठीक है, विजयगढ़ और नौगढ़ नामक में पहाड़ियों पर 9,600, ठीक है, 9,600 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो हेक्टेयर में फैला है, तो 9,600 हेक्टेयर में फैला है। और ये सेंचुरी मई 1997 में, ठीक है, स्थापित किया गया था। यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी 1957 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 1958 में 3 एशियाई शेरों को, यानी यहाँ पे 3 एशियाई शेरों को यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और यहाँ पे 1958 में क्या हुआ था, 3 एशियाई शेरों को लाया गया था। यह 3 शेर 1969 तक 11 हो गए थे। इनकी संख्या बढ़ के 3 से 11 हो गए थे और दुर्भाग्यवश 1970 में ये सभी गायब हो गए। यानी कहाँ चले गए, या फिर मर गए, या फिर क्या हुए, पता नहीं चला, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और है, क्योंकि हर प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। अगर विषय में उसके जानते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जंगली जानवरों की कई अन्य प्रजातियां की वास करती हैं। यानी चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस यहाँ पे कई प्रकार के जीव यहाँ पे होते हैं। और देख लेते हैं इनमें से तीतल, ठीक है, और नीलगाय, चिंकारा, ठीक है, चिंकारा और ब्लैक बक्स और खरगोश, सांबर और चौसिंघा। और यहाँ पे चौसिंघा एक होता है जो वो 12 सिंघा के साथ ही हिरण के साथ होता है। और बंदर भी पाए जाते हैं, शाही लकड़बग्घा, जंगली लोमड़ी, भारतीय चिकारे और जंगली बिल्लियाँ और जंगली सुअर भी पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए कितने भी पाए गए यहाँ पे, नीलगाय से लेकर, ठीक है, यहाँ पे तीतल से लेके यहाँ पे जंगली सुअर तक पाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए लगा है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है, ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है। पहला कह रहा है कि बिहार में, तमिलनाडु में, असम में, या फिर केरल में, ठीक है। तो चौथे का राइट आंसर बताइए कि चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा। कि यहाँ पे देखिए ये 3 बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सी टेट के, ठीक है, सी टेट के यहाँ पे 5 से लेके यहाँ पे देखिए 6 से लेके, ठीक है, 8 तक भी पूछे गए हैं, ठीक है, 8 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च कक्षाएं में सीटेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि काजीरंगा वन्य जीव बिहार स्थित है, कहाँ पे, बिहार में है, तमिलनाडु में है, असम में है, केरल में, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा असम के साथ जाएगा, ठीक है। काजीरंगा वन्य जीव विहार जो है असम में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है तीसरा सही होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5वां देख लेते हैं। देखिए 5वां ये हमारा क्या करा है कि रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य ये भारत के किस प्रदेश में तथा किससे संबंधित है। कह रहा है कि रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य ये भारत के किस प्रदेश में है और इससे किससे संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि गुजरात में बब्बर शेर के लिए है, राज्य जो है गुजरात में है बब्बर शेर के, राजस्थान में राज्य राजस्थान और काला हिरण के लिए जाना जाता है, ठीक है, रणथंभौर। और यहाँ कह रहा है कि राजस्थान बब्बर शेर के लिए पाया जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि गुजरात जंगली गधा के लिए पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है और किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग कई बार प्रश्न इसको ठीक है कई बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कई बार पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये राजस्थान में बब्बर शेर के लिए पाया जाता है, ठीक है। बब्बर शेर जो है ये हमारा रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य के लिए है। और ये जो राजस्थान ये भारत के राजस्थान राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो था हमारा तीसरा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया छठा। एक बार अपनी संख्या बढ़ाइए और शेयर करिए, ठीक है, शेयर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा छठा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। तो पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। तो छठे का आंसर बताइए जल्दी से। कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो है मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मंदिर जो होता है, मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा अगर ये
पता चल जाएगा आप लोगों को। तो देवी देवता कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा उत्तराखंड के साथ जाएगा, ठीक है। चौथा हमारा उत्तराखंड के साथ जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे ही फूलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, फूलों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फूलों का शहर। और यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे उत्तराखंड के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये देखिए भारत के, ठीक है, ये भारत के, ठीक है, भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो इसकी क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 630.33 वर्ग किलोमीटर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है, 1982 में हमारा इसका इस अभ्यारण्य की हमारी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। देखिए फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी या फूलों का शहर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंदा देवी, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देखिए देश भारत है और प्रकार प्राकृतिक है, ठीक है। प्राकृतिक इसलिए होगा कि फूलों को घाटी कहा जा रहा है, कि माँ बदंड जो दिया गया है 6 से 10 तक दिया गया है। और संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में यूनेस्को ने इसको मान्यता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिलालेख इसका जब हुआ था, इसका शिलालेख जो हुआ था 1988 में 12वीं सत्र में हुआ था, ठीक है। और विस्तार यानी पूर्ण रूप से विकसित हो गया था 2005 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, और देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर किसका आता है, ठीक है। उत्तर सबसे पहले किसका आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। जिसका सबसे पहले उत्तर आएगा उसको हम कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किसका आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला कह रहा है असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो राइट आंसर सबसे पहले देखते हैं किसका आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असम कह रहा है और मध्य प्रदेश कह रहा है और कर्नाटक और यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा 7वें का, यहाँ पे कर्नाटक के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर एकदम जाएगा कर्नाटक के साथ, ठीक है। बांदीपुर जो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये हमारा कर्नाटक, ठीक है। और सभी लोग नोट बनाते चलिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 8वां अपना। यहाँ पे 8वां देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है 8वां। हाथी किस राज्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कह रहा है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि बोरीवली राष्ट्रीय, यानी मुंबई में पड़ता है बोरीवली, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब कह रहा है कि काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा हमारा। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि 8वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 8वें का हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? हाथियों का झुंड पाया जाता है। और ये कहाँ पे है? ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक पाई जाती है, कर्नाटक में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए सीट में पूछा जा चुका है, ये देखिए यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपी टेट में ये 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे 2 से 3 बार जितने प्रश्न लिए गए हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे किसका सही आंसर होता है। करा के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, असम में या फिर राजस्थान में? तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर कौन सा होगा हमारा। यहाँ पे देखिए कान्हा से तात्पर्य आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश के साथ जाएगा, ठीक है, बी के साथ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 10वें प्रश्न को, ठीक है। 10वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है, ठीक। तो याद रखिएगा कि अगर जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट दे दिया गया तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तरांचल प्रदेश में, कह रहा है कि असम में, सिक्किम में, मिजोरम में, ठीक है। तो राइट आंसर 10वें का देखते हैं किसका सबसे पहले आता है, फर्स्ट में किसका आता है। तुरंत हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों को किसका फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर 10वें का बताइए। तो 10वें का आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे असम, ठीक है, असम। असम में यहाँ पे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है। आइए थोड़ी सी इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में इसके जान लेते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। ये देख लीजिए धृति श्रेणी का है, ठीक है। ये असम में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि
कि मानस, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य प्रवेश द्वार जो है आप लोग देख ही सकते हैं, यही है मानस जी। यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार है मानस का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, नेशनल पार्क का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये देखिए, ये भारत के असम, ठीक है, असम यहाँ पे बिंदु दिया गया है, ठीक है, भारत के असम, असम में स्थित है। और ये निकटतम शहर इसके कौन से हैं के है, बरपेटा रोड, ठीक है, बरपेटा रोड के निकटतम है, ठीक है। इसकी जो धरातल और समुद्र तल से जो ऊंचाई है निर्देशक में, ये देखिए 26 सेल्सियस यहाँ पे 43 न्यूटन में पाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और क्षेत्रफल जो इसका है 950 किलोमीटर वर्ग में है, ठीक है। इतना फैला हुआ। और स्थापित कब हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 1990 में। और ये किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण और वन्य मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 11वां हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है, ठीक है। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोक्रेक, ठीक है, नोक्रेक जीव मंडल कहाँ स्थित है, पहला कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कह रहा है कि असम, सिक्किम, मेघालय। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या होगा हमारा 11वें का, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा राइट आंसर होगा। देखते हैं किसका सबसे पहले आता है आंसर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा मेघालय के साथ जाएगा, ठीक है, चौथे के साथ हमारा जाएगा, ठीक है, हमारा मेघालय, ठीक है। नोक्रेक, ठीक है, नोक्रेक जीव मंडल जो होता है ये हमारा मेघालय में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे आरआरबी में भी आया था, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दाचीगाम, ठीक है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दाचीगाम, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा अजीब नाम है, तो अजीब नाम आप लोग पता ही होता है कि कहाँ पे अधिक हो सकता है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, नहीं है, ऐसा मिलता जुलता नहीं है, और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हमारा क्या है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे अधिक अधिक यहाँ से पेड़ भी अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जीवों के रहने के लिए अधिक उपयोगी है, ठीक है। और यहाँ पे ठंडे जीव पाए जाते हैं, ठंडे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए, कह रहा है कि ये देखिए यूपीएससी प्री में भी लिया गया, पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, किसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, कान्हा किसली, और यहाँ पे कह रहा है रणथंभौर, और यहाँ पे कह रहा है जिम कार्बेट, और यहाँ पे कह रहा है कि बांधवगढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए 13वें का कौन सा होगा हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के, ठीक है। तो हमारा कान्हा भी आएगा, रणथंभौर भी आएगा, और यहाँ पे जिम कार्बेट भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो कह रहा है हमारा चौथा, 13वें का जो चौथा कह रहा है ये कि बांधवगढ़, ठीक है, ये सिर्फ एक वन है, ठीक है, यहाँ पे कोई अधिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा 14वां, ठीक है। देखिए 14 का हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ, ठीक है, अभ्यारण्य कहाँ है, रिजर्व कहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा बाघ कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, नागा, अर्जुन, मानस, पेंच, कार्बेट, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से 14वें का हमारा क्या होगा। तो 14वें का आंसर कौन सा होगा हमारा, तो यहाँ पे पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है, सबसे पहले, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर किसका कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए फिर वही आ गया कार्बेट, ठीक है। यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही होगा, ठीक है, राइट आंसर चौथा होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है, 15वां क्या कह रहा है, ये टेट में पूछा जा चुका है। देखिए कह रहा है कि गिर के शेरों, ठीक है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया। यानी जो गिर के शेर हैं, ठीक है, उनको रखने के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया। किसमें से, पेंच का, कान्हा का, बाघौगढ़ और पालपुर क्रेनो का, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से इसका कौन सा होगा हमारा, पहला होगा, पहले के साथ जा रहे हैं आप लोग, या फिर दूसरे के साथ जा रहे हैं, तीसरे के साथ जा रहे हैं, या फिर चौथे के साथ जा रहे हैं। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से कौन सा होगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा, पालपुर क्रेनो, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा पालपुर क्रेनो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 16वां, ये कह रहा है कि केवला देव, ठीक है, घाना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है।
कह रहा है कि केवला देव जो घाना घाना पश्चिम बिहार है ये कहाँ है, ठीक है, अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, यहाँ पे कहा है सवाई माधोपुर राजस्थान, या फिर कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि चिंगल पेट तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 16वें का, जल्दी से बताइए आप लोग। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा भरतपुर राजस्थान, ठीक है। इसका राइट आंसर जो जाएगा भरतपुर राजस्थान, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे 17वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सरिस्का यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, ठीक है। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, पहले ही प्रश्न में आप लोगों को बता दिया था और वहाँ पे आप लोगों को चित्र के साथ बताया था, ठीक है। सरिस्का, ठीक है, पहला ही प्रश्न था, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कहाँ अवस्थित है, तो हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। हरियाणा में अवस्थित है, या फिर गुजरात में है, या फिर राजस्थान में है, या फिर कह रहा है कि मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, जल्दी से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा तीसरे, राजस्थान के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो हमारा है यहाँ पे राजस्थान होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देखते हैं क्या कह रहा है और अपनी संख्या एक बार बढ़ा लीजिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार और, ठीक है, एक बार और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आया है, ठीक है। आप लोगों को ऊपर दिया गया था कि बाघों की संख्या वहाँ पे बताई गई थी 3 थी, फिर छोड़ा गया था, इसके बाद वहाँ पे बाघों की संख्या 11 हो गई और फिर एकाएक इन बाघों की संख्या को देखा नहीं गया, यानी विलुप्त हो गए, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, ठीक है, या फिर कौन सा अभ्यारण्य है। यहाँ पे कह रहा है कि रणथंभौर, यहाँ पे कह रहा है कि सिमलीपाल, यहाँ पे कह रहा है कि सरिस्का, यहाँ पे कह रहा है कि भरतपुर, चौथा कह रहा है भरतपुर। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा 18वें का, जल्दी से बताइए, आप लोगों को ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो 18वें का जो राइट आंसर जाएगा सरिस्का के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, सरिस्का, ठीक है। सरिस्का में क्या था, बाघों का जो संरक्षण स्थल था, हाल ही में यहाँ पे क्या होते गुप्त रूप से, यानी पता ही नहीं चला कि कब ये अदृश्य हो, यानी कहाँ चले गए, ठीक है, कहाँ चले, मर गए या फिर क्या हुए, या फिर वो पानियों में पानी या फिर झरनों पर से गिर गए, ठीक है, या फिर इनकी मृत्यु हो गई, कैसी हुई, या फिर जो शिकारी हैं उनके द्वारा इनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ये पता नहीं चल पाया। लेकिन 18वां का हमारा जो आंसर होगा ये तीसरा होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपना 19वां, ठीक है। 19वां देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा कह रहा है कि उत्तराखंड, तीसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा, कोई भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने निम्न में से कोई भी नाम रख लीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका कौन सा होगा 19वें का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए कि जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका कौन सा होगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा 19वें का दूसरे के साथ उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के साथ जाएगा जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 20वां कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। 20वां कितने लोगों का सही होता है, और बता दें कि ये 20वां का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये आप ही लोगों के लिए रखा गया है। और जिसका जिसका उत्तर सही होगा, ठीक है, जिसका जिसका उत्तर सही होगा, कल जब वीडियो अगली चलाई जाएगी, ठीक है, तो उसमें उन लोगों का नाम और कितने लोगों का सही हुआ है उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों का सही होगा और कितने लोगों ने जवाब दिया, इसका आंसर अगले वीडियो में उन लोगों के समस्त रखा जाएगा, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु या फिर उड़ीसा, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला सही होगा या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए टेट में पूछा जा चुका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, और जितने लोगों का आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बस उन्हीं लोगों का यहाँ पे टॉप, ठीक है, चैट टॉप में नहीं, ठीक है। आप इसका कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, इस समय नहीं, कमेंट जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। और जितने लोगों का सही होगा कल उनके नाम के साथ और उनका अंक स्कोर भी बताया जाएगा कि
कितना उन लोगों का सही हुआ है। ठीक है, तो 20वें का आप लोग के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु, उड़ीसा कहाँ स्थित है। ठीक है, दुधवा। तो ठीक है, यहाँ पे चलिए आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगली क्लास जल्दी ही चलाई जाएंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, सीटेट में तैयारी जम के करिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।